नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका अग्रवाल फ्रॉम योगा हेल्थ केयर सेंटर। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, योग गुरु अनुभव। कि योग गुरु जो एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, उनसे हम अनुभव जाने और उनसे उन माध्यम से कि हम किस प्रकार योग के इस फील्ड में कैसे समाज को और ज़्यादा बेनिफिट दे पाए अच्छे से हर बंदे की, क्योंकि योग एक लव रेस्पेक्ट फैक्ट तीनों की चीजें हैं। तो किस तरीके से बीइंग अ योगा इंस्ट्रक्टर, बीइंग इन योगा वेलनेस फील्ड, आप अगर योगा का फील्ड स्टार्ट कर रहे हैं, सभी लोगों ने मेरे से पूछा कि आप योग गुरु कैसे बने और किस तरीके से जर्नी हुई। तो मैंने कहा जहाँ से मैंने शुरुआत करी, आज मैं उन्हीं से शुरुआत कर रही हूँ कि योग गुरु के रूप में कैसे आप अपना शुरुआत करते हैं, कैसे आप चीज़ों को मतलब हर आदमी का स्ट्रगलिंग फेज, फिर डेवलपमेंट फेज, और फिर वो पूरा जब वो एक योगा पायनियर के रूप में पहुंच जाते हैं तो क्या फीलिंग होती है। और हम उनसे आज गाइडेंस लेते हैं कि हम कैसे और आगे बढ़ पाए। तो आज मैं आपका परिचय कराती हूँ, मेरे गुरु मार्गदर्शक, मेरे बड़े भाई के रूप में डॉक्टर शेखर शर्मा, जो पिछले 33-34 साल से योगा नेचुरोपैथी के फील्ड में अविरत काम कर रहे हैं, बहुत इफेक्टिवली। उनके पेशेंट्स, उनके स्टूडेंट्स, मतलब एक बार आप मिलेंगे तो उनसे फैन बन जाएंगे, इस तरीके की पर्सनैलिटी है। और सबसे बड़ी बात कि जो राजस्थान के योगा पहले योगा थेरेपिस्ट हैं, जो मोदी जी के भी गुरु डॉक्टर HR नागेंद्र के बारे में आपने सुना होगा, जो SVASA के चांसलर हैं, पूरा उन्हें पूरा सारा सिस्टम देखते हैं। उन्हीं से उन्होंने योगा थेरेपिस्ट की ट्रेनिंग ली थी इन 1996 बैच। तो वी फील सो ब्लेस्ड टू हैव यू सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ सर, कि किस तरीके से आज सर ने बहुत सारी चीज़ें, मतलब 2 बुक इनकी ऑलरेडी बेस्ट सेलिंग बन चुकी है, डेली लाइफ इन योगा और डायबिटीज़ पर इन्होंने बहुत इफेक्टिवली मेथड्स में, एक साइंटिफिक रिसर्च मेथड्स में बुक लिखी है। साथ ही साथ ये टीवी पर ऑनलाइन ऑफलाइन सभी तरह से बहुत एक्टिव हैं, बहुत सारी चीज़ों में हमें हेल्प करते हैं, सामाजिक रूप से भी बहुत एक्टिव हैं। मतलब आप देखिए, बहुत सारे योगा के सेंटर राजस्थान, जयपुर और ऑल इंडिया में एक योगा और नेचुरोपैथी के पायनियर के रूप में जाने जाते हैं। साथ ही साथ अभी ये माहेश्वरी समाज जो जयपुर का है, उनके द्वारा संचालित एक बिल्कुल नेचुरोपैथी इक्विप्ड रिसर्च बेस्ड, उन्होंने बहुत अच्छा नेचुरोपैथी सेंटर स्थापित किया है। पिछले 1 साल से उसको बहुत अच्छे से सर रन कर रहे हैं, उसका नाम है आरोग्यम। तो आज हम सर से बात करते हैं योग गुरु के अनुभव के रूप में। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मोनिका। थैंक यू डॉक्टर मोनिका। कैसे हैं? बढ़िया सर, आप बहुत 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 अच्छा लग रहा है आपको आज हमारे इस प्लेटफॉर्म मुझे पर देखकर। डॉक्टर मोनिका के सानिध्य से आप सब लोगों से मिलना हो रहा है। और मैं डॉक्टर मोनिका को कई सालों से जानता हूँ। मैंने इनकी तरक्की देखी, जिन्होंने अपने आप को इस फील्ड में इतना अच्छा एस्टेब्लिश कर लिया है। और जैसे जैसे चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस को भी इन्होंने अपने अंदर एक्सेप्ट किया। टेक्नोलॉजी के लिए भी इन्होंने अपने आप को एडवांस करा, और हर चीज को इन्होंने भी अपना साइंटिफिक बेस मान करके, और हर चीज को डेटा बेस वर्क किया है इन्होंने। पहले दिल्ली में भी काम किया और अब जयपुर में है। तो मुझे बात बहुत आप खुशी भी होती है कहे कि थे। जब अपने स्टूडेंट इस तरह से अच्छा आगे काम करते हैं। और आज इन्हीं के माध्यम से आप सब लोगों से मुझे बात करने का मौका मिल रहा है। मैं इतने वर्षों से योग की फील्ड में रहा हूँ, और मैंने अलग अलग उतार चढ़ाव देखे हैं योग के अंदर। सर, आपने मैं योगा शुरुआत कैसे की योग से? जैसे मैं शुरुआत में सिस्टमेटिक पर चलते हैं अपन, कि शुरुआत आपकी कैसे हुई योग के वजह से? मैं खुद एक फिजिकली फिट रहने की मैं कोशिश करता था। और मेरे पिताजी प्राकृतिक चिकित्सालय बापू नगर में मंत्री थे, तो मेरा वहाँ आना जाना रहता था। वहाँ डॉक्टर राजीव रस्तोगी जी मेरे अच्छे मित्र थे। मेरी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी थी, तो कुछ आर्टिकल्स वो मैं मेरी पिक्चर्स वो दिया करते थे। तो मेरे को बड़ा अच्छा क्रेज हुआ उस समय में देख के। तो मैं उस समय में MD कोर्स और योग रत्न का एग्जाम दिल्ली से होता था, वो मैंने करके मैंने अपनी लाइफ पार्ट टाइम करियर के रूप में शुरू करी, कि पढ़ाई के साथ साथ मैं अपने इस फील्ड के अंदर भी अपन काम करें, किसी अपने को अर्निंग भी हो। तो ये मैंने सबसे अपनी पहली शुरुआत मानव सेवा संघ अजमेर रोड पर है, डॉक्टर मेहरा जी का। जी जी। उसमें मैंने अपना पार्ट टाइम 1 घंटा योग की क्लास लेके अपना शुरुआत करी। तो उस समय में मुझे ध्यान आता है आज भी, तो मुझको 1 घंटा जाता था, तो मेरे को 400 रुपीज मिलते थे। ओह तो सर, 400 रुपए के लिए, और वो एक जो 400 रुपये मिलते थे, इतनी बहुत खुशी चीज हुई। थी। मेरी लाइफ की सबसे पहली जो शुरुआत थी, वो 400 रुपीज मेरी सैलरी से थी। ओह लव। तो
उस समय मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलाने के लिए पैसे मिल जाते थे और बड़ा एक खुशी होती थी। तो पार्ट टाइम भी जॉब करो, पढ़ाई भी साथ साथ अपने करते रहो। फिर धीरे 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 मैंने एक्यूप्रेशर का कोर्स भी किया और एक्यूप्रेशर में भी एक्सपर्ट हो गए। फिर ट्रीटमेंट देते मैंने 4 घंटे किया। फिर मैं वहाँ फुल टाइम वहाँ पर जॉब करने लगा। उसके बाद डॉक्टर नागेंद्र जी जयपुर आए और मैं विवेकानंद केंद्र का कार्य करता रहा हूँ। तो डॉक्टर नागेंद्र जी का वेलकम हम लोगों ने विवेकानंद केंद्र के उससे किया और उनके प्रोग्राम में मैंने ही डेमो किया था। तो उस प्रोग्राम के बाद मैं डॉक्टर नागेंद्र जी से मिलते ही बड़ा इम्प्रेस हुआ। तो मैं सीधा उनके साथ 96 में वहाँ बेंगलोर चला गया। तो मैंने वही ट्रेनिंग लेकर के अपना इसमें एज ए थेरेपिस्ट ट्रेन होकर के मैं आया। और अलग अलग जगह पर मैंने कहा कि योग एक सफिशिएंट नहीं है, योगा और नेचुरोपैथी दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से फिर मैंने अपना कैरियर शुरू करा। तो फिर मैंने नेचुरोपैथी सेंटर में यूनिवर्सिटी के सामने है, वहाँ पे भी मैंने मुख्य साधना आश्रम वहाँ पे मैंने काम किया। फिर शास्त्री नगर में राजस्थान स्वास्थ्य योग परिषद ट्रस्ट का सेंटर है, वहाँ पे एज इंचार्ज मैंने 20 साल काम किया। कोविड में हर जगह की स्थिति यहाँ बदल गई थी। फिर माहेश्वरी समाज का ये सेंटर जो है इसके अंदर हमने यहाँ पे शुरुआत करी। तो यहाँ पे एज इंचार्ज में भी करीबन 1.5-2 साल हो चुका है। यहाँ पे मैं गतिविधि देख रहा हूँ और बड़ा अच्छा एक फील्ड है, होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स हेल्थ। तो इस रूप में हम लोग यहाँ पे पेशेंट्स को हैंडल करते हैं। और आपने जैसे जर्नी में क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि ये योगा जो स्ट्रक्चर जो इंस्पायरिंग है, जो योगा के फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनको बताएं कि योगा का फील्ड बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसमें क्या क्या चैलेंजेस है रियल में, और वो क्या ब्लेस्ड है। हम बहुत सारी चीज़ों से ब्लेस्ड भी हैं बीइंग ए योगा इंस्टीट्यूट। तो उन सब चीज़ों के बारे में भी आप कहेंगे कि आपने क्या क्या चैलेंजेस यू फेस्ड इन ड्यूरिंग योर योगा जर्नी, अगर आप कुछ शेयर करना चाहें। योग योग में बेसिकली हम अगर योग को देखते हैं तो योग को आज जिस रूप में जो योग का एक फिजिकल, थेरेपेटिकल और स्पिरिचुअल, आज कोई भी जना जब हमारे पास योग के लिए आता है, कोई भी ऐसे पेशेंट के रूप में हमारे पास में आता है, या जब हम कहते हैं कि हम एक योग टीचर हैं, तो कोई भी जना आकर के कहेगा मेरे को मेरा वजन कम करना है, कोई कहेगा मुझे अस्थमा की शिकायत है, कोई कहेगा मुझे ब्लड प्रेशर है, कोई कहेगा मेरे को नी पेन है। तो अलग अलग बीमारी के हिसाब से आएगा। और एक प्रकृति होती है योग के लिए जो मोटिवेट होते हैं, जिनको ना फिजिकल चिंता होती है, ना कोई मेंटल उनको प्रॉब्लम होती है, ना कोई डिजीज होती है, वो अपना स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाना चाहते हैं। अब हमारे सामने प्रैक्टिसेस तो सेम है, तो हम ये पहले देखें कि वो जो आने वाला पेशेंट है वो योग में किस चीज को चाह रहा है, फिर हम उसको वही रूप से उसको प्रैक्टिस करें। तो योग का आज की तारीख में जो मॉडर्न रूप बदल गया है, जो मैंने जो सीखा उस आश्रम गुरुकुल पद्धति से वहां रहकर भी सीखा, तो उसमें फिजिकल कम और इसका मेन एम स्पिरिचुअल अपने ग्रोथ करना था। वो आज की तारीख में जो मैं सभी योग टीचर्स से जो भी हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनसे मैं कहूंगा कि योग जो है उसमें अपना आध्यात्मिक पक्ष जरूर रखें। केवल एक फिजिकल लेवल पे स्ट्रेचिंग के ऊपर ही ज्यादा एम्फेसिस ना करें। योग एक ओवरऑल ग्रोथ की चीज है, उसमें हम अपने आप को हर लेवल पर हेल्दी बनाने की कोशिश करें। मेरे इतने साल के अनुभव में मैंने जो चेंजेस देखे हैं, मैं कहता हूँ परिवर्तन जीवन का आवश्यक अंग है, लेकिन वो आवश्यक अंग जो है वो इस रूप में योग के अंदर भी परिवर्तन जरूरी है। लेकिन जो आज के परिवेश में जो मैं देखता हूँ योग के अंदर, मतलब बहुत ही कोई रस्सी पे लटका रहे हैं, कोई किस तरीके से खींचातानी कर रहे हैं, तो वो योग नहीं है। योग की परिभाषा में हम कहते हैं ना हठात ना बलात्, ना हट को ना बल। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखें सभी जगह कि हमारे को इस तरह से योग को बढ़ावा नहीं देना है। हाँ, योग का जो आजकल के नेचुरल एसेंस है उसी को ले, बहुत सारी चीजों से अट्रैक्ट नहीं हो जैसे, क्योंकि हाँ योग वही हाँ, रहेगा, पैकिंग लोग अलग चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक एसेंस है वो वही रहेगा। ये होता है। बेस और बेसिक्स हमारे क्लियर होने चाहिए। और मेरे से कई स्टूडेंट्स, मेरे कई स्टूडेंट हैं वो आकर के पूछते सर नया क्या कर लो। तो जब भी मिलते हैं कि सर नया क्या कर लो, मैं कहता हूँ अरे अपन ने पुराना अपना संभाल लिया कि जो अपन नए कर लेते हैं, नया क्या कर लें। तो हम जो चीज हमारे पास विदा है, आज योग को मोदी जी ने पूरी दुनिया में फैला दिया, योग दिवस के रूप में हम मना रहे हैं, लेकिन योग का रूप बदल गया। वो केवल फिजिकल लेवल पर ही हो गया है। फिजिकल मतलब उसकी आपकी इलास्टिसिटी कितनी है,
आज ये देखा जाता है कि कौन जना कितना बैंड हो रहा है, कितना विग्रस एक्सरसाइजेस कर रहा है, एग्जैक्टली। उस रूप में वो देखते हैं ये बहुत बड़ा योग है। नहीं, योग का मतलब होता है आज अपना शरीर, मन और मस्तिष्क तीनों स्तर पर अपने आप को स्वस्थ रखें। एक और चीज मैं सब लोगों को बताऊंगा, आज हम जो भी अपना हेल्थ को जो एनालाइज करते हैं, बीएमआई के अकॉर्डिंग करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। भाई इस हाइट, इस वेट और इसके हिसाब से आपका ये वेट का क्राइटेरिया होना चाहिए। तो मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, मैं कहते हैं सर मेरा इस हाइट इस वेट के हिसाब से ये वजन होना चाहिए। मैंने कहा बीएमआई इज नॉट, आप अपनी लाइफ को बीएमआर के अकॉर्डिंग एनालाइज करिए। एग्जैक्टली। तो बेसिक बेसिक मेटाबॉलिक रेट आपकी क्या है, आपका जो लाइफ में जो आपका एनर्जी लेवल क्या है, आपका मेंटल पीस लेवल क्या है, आपका जो सराउंडिंग जो आप सोशली है वो आपकी कितनी ग्रोथ है, और आपके पीसफुल स्लीप है भी या नहीं है। हाँ, ये सारे फैक्टर्स हमको अपने स्टूडेंट्स में पैरामीटर्स में देखे ताकि हम उनको और अच्छे से गाइड कर पाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, क्योंकि आपने आपने बेसिक एसेंस बता दिया कि हम अगर रूट्स में जाएंगे तो अगर रूट मजबूत होगी तो पेड़ अपने आप ही बहुत सुंदर मिलेगा। जी अच्छा वो ग्रोथ करेगा। जी So जी जी। life is a game of energy and yoga is a game of breathing. So we should get energy from this cosmos, not to burn the energy. मैं इसका एग्जैक्टली। ऊपर कहता हूँ कि burning is not our aim, earn the energy from this cosmos. अब बहुत सारे जगह होते हैं कि सब कई प्रैक्टिस में बताते हैं कि भाई सब आपका इस हाइट इस वेट के हिसाब से आपका इतना वेट होना चाहिए, अदरवाइज आपके नी के ऊपर इतना प्रेशर पड़ेगा तो बॉडी आपकी ज्यादा, जैसे किसी का वेट 80 kg है तो उसको कहेंगे कि आप रिड्यूस करो, आप 10 kg, आपका 70 होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि अगर इट मीन जिसका वजन 60 kg है उसकी तो लाइफ में घुटनों में दर्द नहीं होना चाहिए, उसके क्यों है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे और हैं सर, हमको जिसका रूट्स पे ध्यान 90 देना kg वेट पड़ेगा। है, उस जिसका 90 kg वेट है उसके दर्द नहीं है। तो हमारे जो किसी शरीर को जो उठाने की जो ताकत है अंदर, जो हमारी एनर्जी है, वो खत्म नहीं होनी चाहिए। और वो हम एनालाइज करेंगे बीएमआर के अकॉर्डिंग। बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो है वो हमारी स्लीप प्रॉपर होनी चाहिए, डाइट हमारी प्रॉपर होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमारा हो। तो ये हेल्दी लाइफ मैंने अपने जो भी पेशेंट्स आए उनको इस रूप से मोटिवेट कर। बिल्कुल, क्योंकि हमने भी रिसर्च वर्क किया था सर बीएमआर का, कि हमारे स्टूडेंट्स का विद इन 2 मंथ्स में बीएमआर सबका इंक्रीज हुआ। अगर वो रेगुलर योगा प्रैक्टिस और डाइट पूरा फॉलो किया तो बहुत अच्छे से बीएमआर उन्होंने, रिसर्च पेपर जैसे वो प्रेजेंट किया था हमने बीएमआर का ही, वो बहुत अच्छे से था। अब सर एक बीइंग अ योगा प्रोफेशनल, हाउ यू फील ब्लेस्ड, और मतलब कैसे आप क्या फील करते हैं कि अगर एक योगा प्रोफेशनल के तौर पर क्या आप अपनी ग्रोथ कैसे देख पाते हैं, मतलब आपकी स्पिरिचुअल, फिजिकल, मेंटल, प्रोफेशनल हर ग्रोथ में बीइंग अ योगा प्रोफेशनल क्या मतलब किस तरीके से आप अपने आप को देखते मैं सेटिस्फेक्शन लाइफ में मैं फील करता हूँ, क्योंकि जो कोई मेरे पास आ रहा है किसी बीमारी के रूप में आ रहा है, और वो अगर यहाँ से ठीक होकर के जाता है, वो जो मेरे को ब्लेसिंग्स देता है वो मेरी अर्निंग है। हैं? एग्जैक्टली। मैं अपनी ग्रोथ मनी वाइज मैं अपना एनालाइजेशन नहीं करता, मैं सेटिस्फेक्शन ऑफ लाइफ, और जो मेरे पास आ रहा है वो ठीक होकर के जाता है और वो किस रूप में ब्लेसिंग दे के जाता है, मैं उस चीज को अर्न करने में विश्वास करता हूँ। तो मैं बिल्कुल। उस तरीके से अपनी ग्रोथ वर्टिकल नहीं, मैं हॉरिजॉन्टल और सराउंडिंग सब तरफ अपन अपने आप को हाँ, हेल्दी बनाए। जैसे होलिस्टिक। कुछ कुछ पेशेंट्स आते हैं मेरे पास में भी आ रहे हैं, वो 14 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कोई 15 साल से जुड़ा है, वो रेगुलर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि योग और नेचुरोपैथी ये कोई कोई बीमारी हो जाए तब हम करें, ऐसा नहीं है, इसको हम अपने लाइफ स्टाइल का एक रूटीन बनाए। जी जी जी। बिल्कुल। तो वही हम तो मैं, ब्लेस्ड हैं कि हमारे साथ में सराउंडिंग भी पॉजिटिव होती है, योग के हाँ, साथ हम भी पॉजिटिव, सराउंडिंग भी हमारी सब पॉजिटिव होती जैसे है। मेरे तो कई पेशेंट्स हैं, जैसे मैं सबको एक चीज, और ये मेरा अनुभव और मेरे साथ जुड़ने वाले कई पेशेंटों का भी अनुभव रहा है कि घड़ी में 24 घंटे सबके लिए समान है। अगर हम 1 घंटा योग के लिए दे दें, है ना, 24 घंटे समान है, रात में जब अपन सोते समय में एनालाइज करते हैं अपने आप को तो लगता है यार आज का तो दिन बेकार गया। ये मैक्सिमम का अनुभव रहता है। लेकिन जिसने 1 घंटा योग कर लिया तो उसके बाकी के 23 घंटे अच्छे बीतते हैं। ये मेरा ही नहीं, हजारों जनों का अनुभव है। तो अपने हाँ। को योग की तरफ प्रमोट करना चाहिए लोगों को, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा हेल्दी लाइफ लीड कर सके। नेचुरोपैथी बेसिकली डिटॉक्स का काम करेगी, क्लीनिंग, डिटॉक्स और रिलैक्सेशन, ये तीन चीजें हमारे लिए हैं। हाँ, तो तो वही एक क्लीनिंग, बेस्ट आप।
हाँ। बिल्कुल सर, तो 1 घंटा की इस तरीके से तो आप हार्मोनाइज रहेंगे, आप खुद भी बीइंग एक पर्सन, एक खुद का भी एक जैसे मी टाइम हो, तो योगा क्लास टू बीइंग ए योगा इंस्ट्रक्टर आपको भी सिखाता है और आप भी खुद काम होते हैं। जैसे हम अपने जैसे योगा के लिए, नेचुरोपैथी के लिए, तो इन सराउंडिंग में योग नेचुरोपैथी में रहने का, जुड़ने का यही फायदा है कि आप तो स्वस्थ रहते हैं, आपकी सराउंडिंग को भी पॉजिटिव करते हैं। सराहनीय होता तो है। यही तो सर, इतने टाइम से काम कर रहे हैं, 35 सालों से, लोगों की मुस्कुराहटों का कारण बन रहे हैं, स्वास्थ्य का कारण बन रहे हैं। तो उसके लिए अब सर एक चीज और, क्या क्या एडवाइस करेंगे जो अभी जो योग इंस्ट्रक्टर्स आ रहे हैं उनको, जो योगा के कोर्सेज कर रहे हैं, कि किस तरीके से वो शुरुआत करें? जैसे एक जो योग प्रैक्टिशनर के रूप में, या कैसे शुरुआत करें कि वो जीरो से, अब हम जैसे अभी जीरो पे खड़ा है बंदा, वो कंफ्यूज है, तो आप कैसे उसे गाइड करें कि वो आगे योगा के फील्ड में और आगे बढ़ पाए, और शुरुआत कैसे अच्छी सी करें? योग का सबसे पहले क्या है, जहां से भी आप सीखें वो एक ऑथराइज सर्टिफाइड जगह होनी चाहिए। आजकल बहुत सारे जगह हैं, जयपुर में भी मैं देखता हूँ, जिन्होंने अपने नाम का सर्टिफिकेट चालू कर दिया। वहां से आप सीख धीरे धीरे कनेक्ट होते जाएंगे। ऑथराइज कोर्स इसमें बहुत जरूरी है, वो जरूर करें पहले। और खुद की प्रैक्टिस, खुद की साधना, और धीरे ये धीरे खुद के धीरे साथ। धीरे, और ये थोड़ा सा स्लो पेस का फील्ड है, तो आप धीरे धीरे साधना करते रहेंगे तो लाभ हाँ। मिलेंगे। और एक प्रॉपर उसका मतलब प्रॉपर एजुकेशन रहे, प्रॉपर एग्जीक्यूशन रहे, और उसके बाद प्रॉपर प्लानिंग के साथ स्लोली आप एक मेंटर के साथ रहेंगे, तो मेंटर आपको गाइड भी करेंगे, गुरु गाइड करेंगे, मार्गदर्शक गाइड करेंगे, तो आप आगे ग्रो कर पाएंगे। और एक प्लस आगे वो। तो जैसे एक जो चीज अभी हमारे कोविड स्टूडेंट भी, हाँ। कोविड टाइम के बाद एक बहुत अच्छा ऑप्शन ये ऑनलाइन योगा सेशंस का भी आया जी है। जी जी मैं जी जी। मैं भी इस फील्ड में बड़ी देर से उतरा। मैं पहले ऑफलाइन ही क्लासेस में बिलीव करता था, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने ऑनलाइन, जब कोई ऑप्शन नहीं था तो मैंने ऑनलाइन क्लासेस चालू करी। तो दुबई से, बेंगलोर से, मेरे साथ अमेरिका से, कनाडा से, साउथ अफ्रीका से, यहाँ से भी मेरे साथ अभी लोग बाग जुड़े हुए हैं। तो मतलब ये भी एक आपके अंदर एक अच्छा ऑप्शन है कि आप अपना आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से योग के अंदर आप फील्ड के अंदर आप उतर सकते हैं। हाँ, बहुत बड़े सेटअप की जरूरत नहीं है सर, आप एक रूम से ही अपना एक लैपटॉप, मोबाइल में ही आप क्लास छोटी स्टार्ट सी कर जगह पे सकते हैं, हम अपनी इसकी मतलब। हाँ, शुरुआत कर सकते बिल्कुल। हैं। तो हमारे पास जैसे सिएटल से लेकर जापान तक, और न्यूजीलैंड से लेकर पूरा क्या बोलते हैं, आयरलैंड और वो आइसलैंड तक वहाँ पे स्टूडेंट हैं। तो योग की एक यही खास बात है कि हम हर घर के कोने कोने में पहुंच सकते हैं, और ऑनलाइन से हमारी जर्नी और अच्छी से हो गई, जो सभी लोगों से हम जुड़ाव कर पाते हैं, और लोग अपने घर वो बैठे अप्रोच कंफर्ट में अप्रोच और आगे तक सेवा हो कर गई पाते है। हैं। ये ये हाँ। बेनिफिट है इसका। तो बिल्कुल, तो ये सोचिए कितना ब्यूटीफुल फील्ड है कि आप अपने घर बैठे एक छोटे से बहुत कम इन्वेस्टमेंट में भी आप अपने आप को बहुत इफेक्टिवली एक करियर स्टार्ट कर सकते हैं। और योग का तो जो अर्निंग कितनी बड़ी इंडस्ट्री बन अर्निंग गई के है अब। साथ अर्निंग के साथ साथ आप सोसाइटी में आप एक हेल्थ स्प्रेड कर रहे हैं, और जो अपनी सनातन संस्कृति की चीज है उसको अपन आगे बढ़ा रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल सही। तो इसी तरीके से कि योग में, तो अब आप सब कुछ और शेयर करना चाहें उन एस्पायरिंग योगा टीचर्स के साथ, योगा स्टूडेंट्स के साथ, कि आगे कैसे उन्हें गाइड करना चाहिए, कैसा कुछ, अगर आप कुछ शेयर करना चाहें? योग के पर मैंने एक एक कभी लिख ही रहा हूँ कि योग बना मौज मजा मस्ती मनोरंजन और मोटापे का केंद्र। मैं एक आर्टिकल अभी इस पर लिख रहा हूँ कि योग बना मौज मजा मस्ती मनोरंजन और मोटापे का केंद्र। तो आज हमारे को योग जो है इस रूप में सीमित रह गया है। तो उसको हमें हटाकर सभी योग शिक्षकों से ये मैं कहूंगा कि आप लोग अपनी फील्ड में इस तरीके से आगे बढ़िए कि इसको केवल फिजिकल लेवल तक मत रखिए। तो योग का मुख्य आध्यात्मिक पक्ष है, उसको जरूर आप आगे बढ़ाएं, क्योंकि हम ही एक इस फील्ड के जिम्मेदार हैं जो आगे आने वाली जनरेशन को जिस तरीके से हम प्रेजेंट करेंगे उस रूप में ही ये आगे जनरेशन को मिलेगी। जिस तरह से हमारे बड़े लोगों ने हमें जो चीज सिखाई वो संस्कारों में हमें आगे देनी। तो बिल्कुल सही कोई कह रहे योग हैं। में कंपटीशन जो होता है, यहाँ प्रतिस्पर्धा है ही नहीं। कंपटीशन किसी चीज का किसी से नहीं है। यहाँ अपनी स्वयं की स्वयं के साथ वार्ता है। तो उसमें आप धीरे धीरे सभी योग शिक्षक इसी रूप में आगे बढ़े और योग के आध्यात्मिक पक्ष को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। सही कह रहे थे, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से आपने आज बताया कि योगा इंस्ट्रक्टर कैसे शुरुआत करें, किस तरीके से एक बहुत अच्छे से सर्टिफाइड स्टूडेंट सेंटर पे जाएं, वहाँ पर आप सीखें, प्रॉपरली अच्छे से सीख कर पूरी साधना के साथ, मतलब फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, हर एस्पेक्ट को सीख के समझ के आगे बढ़े। केवल योगा फिजिकल रूप में नहीं, मेंटली, फिजिकल, मेंटली,
सोशली और स्पिरिचुअली हर स्पिरिचुअली। एस्पेक्ट को देखें और अपने जो मार्गदर्शक हैं उनको समझे चीज़ों को, और एक छोटे से सेटअप से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और इसकी जो लिमिट्स है वो जैसे अर्निंग लिमिट कहते हैं कुछ लोग कि हम क्या कर सकते हैं, तो आप 1 घंटे में, बोले 1 घंटे में भी आप 10,000, 50,000, लाख रुपए तक भी, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो इंटरनेशनल लेवल पर 1 घंटे के 1 लाख रुपए भी क्लास के लेते हैं। तो इट्स हाँ, ऑल योर एक्सपर्टीज, ऑल योर स्पेशलाइजेशन और आपकी साधना कि आप कितना अच्छे से उसमें डिवोशन देते हैं, कि आप कितना अच्छे से अर्न कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्लेस्ड फील्ड है। पैसों के साथ साथ आपको मेंटली भी बहुत अच्छे से सुकून देता है। ये कह सकते हैं हम कि बहुत कुछ योग ने हमको दिया है, तो हम शायद योग को हम लौटा भी पूरा पाएंगे कि नहीं पाएंगे पता नहीं इस जीवन में। तो यही वाली बात है। तो आप सब बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी अच्छी मार्गदर्शन के लिए। और आप कुछ शेयर करना चाहें? आपका बहुत अच्छा सहयोग बना 1 लाख, रहता है हमारे एक साथ। लाख आपने बताई, 1 लाख अर्न करने वाले भी हैं, लेकिन 1 लाख अर्न करने के बावजूद उनमें मेंटल पीस, मेंटल सेटिस्फेक्शन हो या नहीं है, वो बहुत जरूरी है। तो जी। हम योग में हमारी भी जो क्या होता है, ब्रेन, ब्रीथ और बॉडी, इन तीनों के कोऑर्डिनेशन को हम योग बोलते हैं। तो इन तीनों का कोऑर्डिनेशन जब बैठेगा तो हमारे में भी वो गुण दिखने चाहिए, जी। हमारे में भी सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। हमें मोटिवेट नहीं होना है। हाँ, अगर 1 लाख आ रहा है तो भी सेटिस्फेक्शन है, हाँ। और 1,000 मिल रहा है या 5,000, तो भी हमें सेटिस्फेक्शन रखना हाँ। है। तो सेटिस्फेक्शन ऑफ लाइफ जो है वो योग जो दूसरों को मिलता है वो हमारे अंदर भी उतरना चाहिए। बस वो जो संतुष्टि है और वो जो लव रेस्पेक्ट फेथ, जैसे मैंने यही सुना कि लव रेस्पेक्ट फेथ, अगर आप खुद अपने आप से इससे भरे हुए हैं और आप अपने स्टूडेंट्स को भी यही डिलीवर कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका करियर कहीं भी नहीं रुकेगा। आप ऑटोमेटिकली एक सक्सेसफुल करियर के रूप में, फिर लाइफ के रूप में अपने जीवन को आनंद पूर्वक आगे जी। बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक थैंक यू डॉक्टर मोनिका, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार, डॉक्टर मोनिका सचिन अग्रवाल। आज हम नो योर फूड सीरीज़ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, हाँ, आपके सबके घर में एक कोने में पड़ा होगा ये, दैट इज़ कॉल्ड कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल हमने सुना है, हाँ हमने सुना है। अरंडी का तेल इसको हिंदी में बोलते हैं, और ये बहुत ही कॉमन है। जनरली जो ड्राई प्रदेश हैं जैसे हमारा नॉर्थ इंडिया में, राजस्थान में, हरियाणा में, ये बहुत आराम से इजीली अवेलेबल हो जाते हैं इसके पेड़। तो आप इसके छोटे छोटे जो बीज होते हैं, उन बीजों का तेल को हम अरंडी का तेल बोलते हैं या कैस्टर ऑयल बोलते हैं। ये बहुत ही चिकना होता है, साथ ही साथ बॉडी के वाता और कफा दोषों को बैलेंस करने में बहुत इफेक्टिव होता है, लेकिन पित्ता को थोड़ा एग्रीवेट करता है क्योंकि ये गर्म तासीर का तेल है। तो आप देखिए इसके बहुत सारे अनगिनत बेनिफिट हैं। अब आपको याद आ गया कि दिस इज़ योर, हाँ ये आपके वहाँ पड़ा है, यस दिस इज़ ए अरंडी का तेल और कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल जनरली हम डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए रखते हैं कि बॉडी को लुब्रिकेट करने के लिए, क्योंकि वाता दोष होता है बॉडी का एयर एलिमेंट, ईथर एलिमेंट, जो बॉडी में जैसे ड्राइनेस है, तो बॉडी की ड्राइनेस को इम्प्रूव करने के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव एक मेडिसिन कह सकते हैं इसको आप जिनको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है फेस की, बॉडी की, तो उनको जनरली अरंडी का तेल रेगुलर मसाज में भी दिया जाता है। आयुर्वेद में भी ये पंचकर्मा में भी यूज़ किया जाता है, लेकिन क्योंकि इसे एक्सपर्ट सुपरविजन में ही किया जाता है कि आप 1 वीक तक मालिश करें या विद इन अ वीक, केवल वीक में एक बार ही मालिश करें इसके हाथ से, इसको अपने बॉडी से बिल्कुल अच्छे धीरे धीरे, तो जो आपकी स्किन की जो एक्स्ट्रा ड्राइनेस है वो भी बहुत अच्छे से कम हो जाएगी। या स्किन रिलेटेड आपको जैसे इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी बैक्टीरियल है। कोई भी आपका स्किन रिलेटेड कोई इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लेमेशन होगा आपकी बाहर स्किन में या आपके इंटरनल बॉडी में, उसको बहुत अच्छे से बॉडी से रिलीज़ करता है। लेकिन कोशिश कीजिए कि इसे वंस इन अ वीक या वीक में एक बार, जैसे आपने 5 दिन इस्तेमाल किया उसके बाद इसे गैप दीजिए एटलीस्ट फॉर 15-20 डेज़ का, और उसके बाद फिर इस्तेमाल कीजिए। अब हम पहले इसके यूजेस बात करते हैं, फिर इसकी लिमिटेशंस और किस तरीके से हम इसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि ये हॉट पोटेंसी का है, साथ ही साथ लेग्जेटिव भी है, आपके इंटेस्टाइन की लेयर्स को, उसकी जो असेंशियल जो लुब्रिकेशन है उसको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। तो आंतों में चिकनाई रहती है, यूट्रस में भी इससे चिकनाई रहती है। तो जनरली हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए जिनको सीवियर कॉन्स्टिपेशन की ट्रबल है या पाइल्स का है या जैसे फिशर का प्रॉब्लम है, तो उन्हें रेगुलर जैसे गर्म पानी में 5 दिन तक रेगुलर या फिर 2 दिन तक ही आप इसे रेगुलर 1 गिलास गर्म पानी में केवल 1 चम्मच आप इसे मिक्स करके रात को सोते टाइम लीजिए। आप देखिए मोशन बहुत अच्छे से क्लियर हो
जाएगा एंड यू फील सो रिलैक्स। तो आपके मोशन को क्लियर करने के लिए साथ ही साथ आपको जैसे अगर यूट्रस में जैसे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, किन्हीं को PCOS का प्रॉब्लम हमेशा रहता है या फर्टिलिटी का इश्यूज़ है, तो उनके लिए भी जनरली ये douche या योनि स्नान के रूप में भी दिया जाता है कि डायरेक्ट उसमें जैसे एनिमा भी लगाया जाता है और योनि स्नान के रूप में उसे वेजाइनल वॉश भी किया जाता है। तो आप इसे रेगुलर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वंस इन अ वीक या फिर 5 दिन यूज़ कर उसके बाद 20-40 डेज़ का गैप। ये आपकी बॉडी के रिस्पॉन्स के ऊपर है कि आपकी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रही है। या जिनको इंटरमिटेंट इंटरनल फीवर रहता है उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। जिनको हमेशा लोअर बैक की शिकायत है तो वो अगर रेगुलर नाभि से नीचे तक के सभी अंगों में अगर हल्की वात की जैसे वात का जो बढ़ा हुआ प्रकोप है उसको शांत करने के लिए, लोअर साइटिका दर्द के लिए, लोअर बैक पेन के लिए उसे रेगुलर मसाज दीजिए बहुत हल्के हाथ से आप खुद ही, तो आप देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। और हाँ, जैसे आपको वाता संबंधी दोष हैं, गठियाबाई की प्रॉब्लम है, रूमेटाइड अर्थराइटिस है, जॉइंट्स में पेन है, तो उन जॉइंट्स की मसाज में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। डेली मसाज आप आराम से कर सकते हैं, वही 5 दिन तक मसाज कीजिए और फिर थोड़ा गैप लीजिए। और साथ ही साथ जैसे जिनको एंकल स्पॉन्डिलाइटिस है उनके लिए भी मस्कुलर स्केलेटन जितने भी मसल्स का जो पेन है, डिजीज़ेज़ हैं, उनमें ये बहुत इफेक्टिव है। जिनको पैरालिसिस का प्रॉब्लम है, फेशियल पैरालिसिस या एक साइड का पैरालिसिस, मतलब जितने वाता संबंधी दोष हैं उनमें ये बहुत इफेक्टिव प्रैक्टिस है। लेकिन इसे 2.5 से 5 ml ही यूज़ किया जाता है और कोशिश कीजिए कि 1 हफ्ते तक इस्तेमाल करें। बॉडी मसाज, बॉडी स्टिफनेस, जिनकी बॉडी बहुत ज़्यादा अकड़ी हुई है उनको भी ये तेल हल्का सा गर्म पानी में मिक्स करके उसे रेगुलर मसाज दीजिए, बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स हैं। साथ ही साथ आप इसे स्टीम भी दे सकते हैं, जैसे एक स्टीमर में थोड़ा सा तेल डालिए और फिर उसे स्टीम दीजिए तो जो वाता दोष है वो उसका बहुत इफेक्टिवली कम होगा। अब आपकी हेयर ग्रोथ, ब्यूटिफिकेशन, तो ब्यूटिफिकेशन हमारी स्किन और हमारे बाल, तो बालों में रेगुलर अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो हेयर रीग्रो होने के चांसेस, कुछ लोग आईब्रो पर भी इस्तेमाल करते हैं आईब्रोज़ की ग्रोथ और बढ़ाने के लिए, बालों की ग्रोथ और बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ जैसे आपकी फेशियल स्किन हमेशा ड्राई है, पिगमेंटेशंस हैं, उनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फेस पैक में, लेकिन वही इसकी लिमिटेशंस है, 1 वीक तक इस्तेमाल करें या फिर वंस इन अ वीक इस्तेमाल करें। इसकी लिमिटेशंस का हमेशा ध्यान रखें। और कुछ लोग इसका काजल बनाकर भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे इसका एक दीपक बना लीजिए आप, रुई के फाये में इसको डुबोकर और फिर इसका दीपक बनाकर इसे जलाइए और उसके बाद इसका काजल तैयार कर लीजिए। काजल तैयार करके आप इसे रेगुलर आंखों पे लगाइए। जो ड्राई आइज़ की प्रॉब्लम है, विज़न रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है ये। तो बेटर विज़न के लिए भी एक बहुत नेचुरल, प्रकृति की एक अनमोल देन है। साथ ही साथ इसका साइड इफ़ेक्ट यही है कि ये पित्ता को एग्रीवेट करता है क्योंकि गर्म तासीर का है, तो बॉडी में हीट ज़्यादा जनरेट होती है। तो कोशिश कीजिए कि इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़, जैसे मैंने आपको बहुत बार वीडियो के दौरान बताया कि 5 दिन यूज़ करें, फिर उसके बाद गैप दें या फिर वंस इन अ वीक ही इसे इस्तेमाल करें, ताकि जो इसके जो एडवर्स इफ़ेक्ट हैं वो सब हमें नहीं हो और हमारे बॉडी के वाता को हम बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाएँ और इस प्रकृति की असीम नियामत अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल को बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएँ। साथ ही साथ प्रेगनेंसी में और बच्चों को देने में ये थोड़ा सा लिमिटेशंस रखें या किसी एक्सपर्ट को सुपरविज़न में या पूछ कर ही दे, बिना पूछे नहीं दे। प्रेगनेंसी में हम नहीं देते हैं। प्रेगनेंसी के जो बिल्कुल लास्ट में जब डिलीवरी में दिक्कत आ रही हो तो डिलीवरी की उस दिक्कत को दूर करने के लिए दिया जाता है, फिर भी वो एक्सपर्ट सुपरविज़न में ही दिया जाता है। तो आप अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करें, 2.5 से 5 ml इस्तेमाल करें। बिल्कुल जिनको नॉर्मल है, जिनको ये कमर दर्द है, नाभि से नीचे तक के रोग हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं 1 वीक में, या केवल आप कोशिश कीजिए कि 1 वीक में 1 बार या 5 दिन लगातार इस्तेमाल करने के बाद 20 से 25 दिन तक, 40 दिन तक गैप करें और फिर इसे यूज़ करें। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो यू कैन कनेक्ट टू अस। थैंक यू सो मच।